अस्सलामुअलैकुम, हेलो जी, आयानू वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी है मटन के पाए। ये मेरे पास 6 मटन के पाए थे। मैंने अब प्रेशर में पानी ले लिया है और इतना पानी ले लिया कि इसमें पाए जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डिप हो जाए। मैं इनको 5 मिनट्स के लिए जो है इन पायों को पानी में बॉयल करूँगी ताकि जितनी भी जो है वो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है और यहाँ पे इनको बॉयल होते हुए 5 मिनट हो गए थे। अब मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी और फिर मैंने प्रेशर में पानी डाला है और पानी को पहले मैंने गर्म कर लिया है। और हम पानी इस तरह से गर्म करेंगे ताकि जो है पाए, अगर ठंडे पानी में इसको प्रेशर लगाएंगे तो वो पाए गलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अब मैंने प्याज इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पे प्याज कम यूज़ होते हैं और लहसुन जो है वो इस हांडी में ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैंने लहसुन डाल दिया है और प्याज डाल दिए हैं और साथ ही मैं जो है वो जो पाए मैंने बॉयल किए हुए थे थोड़ी देर के लिए जो मैंने उबाले हुए थे वो इसमें डिप कर दूँगी। इतना पानी लेना है कि पाए जो वो सारे डिप हो जाएँ। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी और मिर्ची ऐड करूँगी। और ये मैंने जो है वो 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे मिर्च ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो ना यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रेशर लगा दूँगी उसको और ये प्रेशर जो है, अब ये देखें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रेशर लगा दूँगी और प्रेशर तकरीबन जो है मैं 15 टू 20 मिनट्स के लिए लगाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी कि आफ्टर 15 एंड 20 मिनट्स के बाद मैं प्रेशर जो है वो इसकी सीटी उतार लूँगी और इसको एक बर्तन में इसको डालूँगी ताकि मैं इसको भून सकूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने खुला जो है ना वो मुँह वाला बर्तन ले लिया और इसमें मैंने जो प्रेशर में जितना भी वो सालन था वो सारा इसमें निकाल दिया है। हमारे ये जो फ्राइडे को मैं रिकॉर्ड कर रही थी और फ्राइडे को जो है हमारे वाली साइड पे गैस ज़रा कम होती है तो मैंने इसको जो है वो, क्योंकि मेन काम ही इसको भूनना होता है, तो मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। अब ये देखिए ये जो पानी मैंने डाला हुआ था पहले इसको मैं खुश करूँगी। उस पानी, जब मैं पानी को खुश कर रही होंगी तो साथ साथ ही जो है वो पाए जो है वो भुन जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं पानी खुश कर रही हूँ और साथ ही हमारे पाए जो है वो भून जाएंगे। अच्छा जी, इस रेसिपी में जो है वो बस भूनना ही ज़्यादा काम होता है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ी इलायची ऐड कर दी है और यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे के साथ ही हमारे पास काली मिर्च भी थी, वो भी साथ ऐड कर दिया है। अब मैं इसको जो इसमें एक डोई भर के जो है वो इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो है वो पाए खुद भी तेल छोड़ते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ऑयल जो है वो कम मैं यूज़ करूँगी। या मैंने खुश्क धनिया ले लिया है, इसको हाथ के साथ मसल के इसके अंदर डालेंगे ताकि यहाँ पे अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे धनिया जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसको मैं अच्छे तरीके से हाथ के साथ ही मसल के इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ पे देखें साथ साथ के पानी की मिकदार जो है वो कम होती जा रही है। अब इसी पानी में मैं साथ साथ इसको भून लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो खुश्क धनिया ऐड कर दिया है और यहाँ पे जो है वो पानी जो है उसी पाए जो है वो उसी पानी में, जिस पानी में प्रेशर लगाया था उसी पानी में ही अभी तक जो है वो भून रहे हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखें, क्योंकि ये वाली इस गैस पे वो जो सुई गैस होती है उसका डिफरेंस होता है, इस वजह से यहाँ पे मुझे ऑयल कम लगा था, क्योंकि पानी खुश्क होता जा रहा था। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऑयल जो है वो कम है, मैंने थोड़ा सा और ऑयल यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ। और अच्छा जी, आपने जो है भूनते वक्त जो पानी यूज़ करना है उसको भी आपने ये गर्म पानी यूज़ करना है। मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो गर्म पानी रख दिया था। मैं इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगा के तकरीबन जो है आपने 2 गिलास जो है वो मैं पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से भूनना है। यानी कि थोड़ा पानी डालते जाएँ, साथ इसको भूनते जाएँ, थोड़ा पानी डालते जाएँ, साथ इसको भूनते जाएँ। और पानी आपने याद रखना है कि गर्म पानी यूज़ करना है। ये देखिए मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि मैं साथ साथ गर्म पानी डालती हूँ और साथ साथ इसको भून रही हूँ। अच्छा जी, इस रेसिपी में आप देखिएगा कि इसमें मैं टमाटर वगैरह नहीं यूज़ करी, कुछ भी नहीं यूज़ करी। आप दही यूज़ कर सकते हैं इसको भूनने में। यहाँ पे देखें जी, आपने ध्यान रखना है कि नीचे हमारा सालन जो है वो लग ना जाए। और थोड़ा सा पानी साथ साथ यहाँ पे मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और ये तकरीबन ½ टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैं इसको भून रही हूँ और भूनने में जो है ना वो तकरीबन मैंने हाफ़ एन आवर से ज़्यादा लगाया था मैंने टाइम। यहाँ पे मैं इसको गर्म पानी के साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करती जा रही हूँ और साथ ही इसको भूनती जा रही हूँ। आम जो है वो गर्म पानी यूज़ करना है, आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने पायों को अच्छे तरीके से गलाना चाहते हैं तो आप गर्म पानी ही यूज़ कीजिएगा। इसको मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। इस पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है इस तरीके से, और जो है लेकिन इसमें टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब जितनी जो है, अब यहाँ पे देखें हमारी गैस जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, तो मैंने इसको ऊपर वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखें जी, हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। इसको भूनते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गया मुझे इसको भूनते हुए।
अब मैं ये देखें जी, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और मुझे यहाँ इसी ही स्टेज पे जो है ये तकरीबन हमारे पाए जो है वो 40 to 45 जो % जो है वो गल जाते हैं। या मेरे के साथ ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने दूसरे चूल्हे पे पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। आपने जो है यहाँ पे भूनना है इसको। अच्छा जी, यहाँ पे आप दही भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखें मैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको भूना है कि हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। आपने भी ऐसे ही भूनना है। यहाँ पे देखें जी, अब मैं ये करूँगी इसको, अब मैं इसको मैंने क्योंकि प्रेशर लगाना है तकरीबन जो है हाफ़ एन आवर के लिए इसको मैंने प्रेशर लगाना है, तो इस हांडी को मैंने दोबारा जो है वो प्रेशर में ही शिफ्ट कर लिया है। और हांडी में जितना भी सालन था वो गर्म पानी ही मैंने डाल के जो है, यहाँ पे देखें जी, दूसरे चूल्हे पे देखें मैं साथ गर्म पानी डाल के पतीली के साथ जितना भी सालन लगा हुआ था वो सारा मैं शिफ्ट कर रही हूँ प्रेशर में। अगर आप इस तरीके से ये पाई वगैरह बनाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है नो डाउट, लेकिन अगर आप इस तरीके से पाई बनाएंगे तो पाई जो है वो बहुत ही मज़े के बनेंगे और आपके हाथों के साथ ये चिपकेंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा जी, मैंने इस यहाँ से बिल्कुल जो है वो अपने पैन को, जिस बर्तन में मैंने इसको भुना था उसको बिल्कुल पानी डाल के साफ़ कर लिया है। अब मैंने इसको प्रेशर में शिफ्ट कर लिया है। प्रेशर में शिफ्ट करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी भूनूँगी। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को बेल की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो जितनी भी अपलोड करूँ मैं आप तक आसानी से पहुंच सकें। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं गर्म पानी जो है वो साथ साथ ऐड करती जा रही हूँ क्योंकि मैंने प्रेशर लगाना है। तो आपने जितना इसका शोरबा वगैरह रखना है तो उतना ही आप इसमें पानी डालिएगा। अब ये देखें जी, अब देखें यहाँ पे मैं पानी डाल के जो है वो प्रेशर तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए यहाँ पे मैं प्रेशर लगा दूँगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं गर्म ही पानी ऐड कर रही हूँ। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि गर्म ही पानी ऐड करना है। अगर आप ठंडा पानी ऐड करेंगे स्टेज पे तो हमारे जो है वो पाए जो है वो गलने में बहुत ही प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इतना गर्म पानी ऐड कर लिया है कि जितना मुझे शोरबा चाहिए। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी और ये प्रेशर तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए लगाया है, ताकि हमारे जो है पाए तो क्योंकि 40 to 45% जो है वो पाए गल चुके थे। अब जितने नेक्स्ट जो परसेंटेज है वो गाय पाए जितने गलेंगे वो इस प्रेशर में गलेंगे। अच्छा जी, ये हाफ़ एन आवर के लिए के बाद ये देखेंगे जी पाए की क्या कंडीशन है। पानी भी थोड़ा सा रह गया है और यहाँ पे हमारे पाए भी मुकम्मल तौर पे जो है वो गल चुके हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और ये हांडी की पहचान होती है कि हांडी जो है वो हमारी तैयार है। अब मैं इसको हल्की आंच पे जो है वो तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए इस शोरबे को मैं पकाऊंगी। यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर रही हूँ, हरा धनिया, क्योंकि हमारी हांडी बिल्कुल पकने के करीब है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, यहाँ में हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है जी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की देसी खाने पकवान जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, इनकी रेसिपीज़। यहाँ पे देखें जी, कितना मज़े का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें अपनी इतनी नेमतों से नवाजा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो है वो शोरबा पक रहा है और ये तकरीबन प्रेशर लगाने के बाद जो है मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको हल्की आंच पे मैं इसको बॉयल दे रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, हमारा पाया जो है वो इतने अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुका कि ख़ुद ब खुद ही उतर रहा है। यानी कि ये इस वजह से है कि इसने मुझे इतना ज़्यादा पकाने में तंग नहीं किया कि यहाँ पे मैंने गर्म पानी ही ऐड किया था। गर्म पानी के साथ ही मैंने इसको भूना है और गर्म पानी के साथ ही मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया था। अच्छा जी, अब इसको सर्व करने की बारी है, तो आप इसको जो है सर्व करें प्लेट में और आप इसको जो है वो ख़मीरी रोटी के साथ खा सकते हैं और नान के साथ खा सकते हैं। मैंने तो ख़मीरी रोटी मंगवाई थी इसको खाने के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे साथ देखें, मैंने ख़मीरी रोटी मंगवाई थी और यहाँ देखें जी, यहाँ पे देखें जी सालन। आप इसके ऊपर जो है आप गरम मसाला जो है वो ऐड करें और आप मज़े से खाएं, इस रेसिपी को एंजॉय करें। ये देखें जी, इस रेसिपी को एंजॉय करें। ये मैं इसको सर्व कर रही हूँ, ये मैंने दूसरी प्लेट में डाल लिया है। ये देखें। अच्छा, इसका सही पकने का इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप खाते हैं ना तो आपकी उंगलियां जो हैं वो चिपकना स्टार्ट हो जाती हैं।
और ये बिल्कुल और ये सही अंदाज़ा होता है कि आपका शोरबा भी सही तरीके से बना है और आपके पाए भी जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं। यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड को चेक करवाया है और ये देखें जी